जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, रोबोट की जो सेकंड सेटिंग है ना, वो वाली आपको इंस्टॉल करने का सारा तरीका और MT4 कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है। अच्छा, रोबोट की एक सेटिंग है जो कि आप ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हो शुरू से। मतलब जिसका कोई $1000 का अकाउंट है, वो 0.010 की मिनिमम जो है वो 0.05 की लॉट यूज़ करता है विद ज़ीरो रिस्क। उसका 50, हाँ, 50 पिप्स का 500 पॉइंट्स का जो है वो स्टॉप लॉस और 500 पॉइंट्स का जो है वो टेक प्रॉफिट होता है। और पिप स्टेप जो नेक्स्ट ट्रेड लगनी होती है वो हमारा 50 पिप्स का होता है, सॉरी 5 पिप्स का। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड अगर $1000 का है तो 2 कर लो, 3 कर लो। और जो लॉक प्रॉफिट है वो 85 पॉइंट्स के ऊपर होता है जी। ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा 35 पॉइंट्स पे होता है। ठीक है, अब ये होगी इसकी जो एक सेटिंग चल रही है जो आप सारे यूज़ करते हो। सिर्फ इसमें से या तो मैक्स ट्रेड्स को आप ऊपर नीचे कर लेते हो या आप इसको लॉट साइज को ऊपर नीचे कर लेते हो। ठीक है, ये सेटिंग तो आप ऑलरेडी चला रहे हो शाम 7 बजे, जिसका जो टारगेट है वो पूरा कर लेता है। एक सेटिंग हो गई ये वाली। अब दूसरी सेटिंग कौन सी है जो इतने दिन से सारे इंतज़ार कर रहे हो? वो सेटिंग है, इसको मैं जो है वो रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद ये ऑटो ट्रेडिंग ऑन करके रॉकेट लॉन्चर आपने इधर इंस्टॉल कर लिया। जो लॉट एक्सपोनेंट है, जो लॉट इसका मल्टीप्लायर है वो 0.मैक्सिमम 9 का, ये सेम सेटिंग रहेगी, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद अगर आपका $100 का अकाउंट है, कितने डॉलर का जी? $100 का अकाउंट है, तो आप ये वाली सेम सेटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये वाली सेटिंग चला सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर सेम जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लॉट जो मल्टीप्लायर होगी वो 0.9, मतलब $1 का एक जो है वो 9 हिस्सा उसका। ठीक हो गया, तो उससे जो है वो लॉट इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब 0.01 की लगेगी। फिर मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो आप चेंज कर लो। इसके $100 के ऊपर आप कर लो जी 6, इससे ऊपर आपके ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। 0.06 की लॉट साइज ओपन होगी और टेक प्रॉफिट ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मतलब 0.01 की लॉट साइज आपको जो प्रॉफिट देगी वो 0.50 का देगी। इसको मैं ओके कर दिया। ये देखें जी, अब इसने बाई की ट्रेड लगाई है 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेगा? जैसे ही ये प्रॉफिट के अंदर जाएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो इसमें होना ही होना है। इसने अपने ट्रेड्स को जो है वो क्लोज करना शुरू कर देना। ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब नज़र आ रहा है जी, इसका जो इसने टेक प्रॉफिट हिट किया वो 0.50 का किया है। इस तरह अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाती है, फॉर एग्जांपल इस बॉटम से इस टॉप तक गई, तो ये एक ट्रेड यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल की, ओपन की, यहाँ पे ओपन की, यहाँ ओपन की, 6 ऑर्डर्स लगाए। जैसे ही ये रिट्रेस आई, इसने ऑल प्रॉफिट जो है वो टारगेट डन कर देना है। इसको कुछ पिप्स चाहिए होते हैं प्रॉफिट कैचिंग के लिए। मतलब ये इस लेवल से इस लेवल तक 6 लॉट्स ओपन हुई हैं 0.01 की, जो कि आपको लॉस शो करवा रही हैं जी। चलो लगा लो $20 का या $10 का आपको लॉस शो करवा रही हैं। तो ये मूव बनेगा इस बॉटम से इस टॉप तक 100% का। तो जैसे ही ये 10% गिरेगी, क्या होगा? ये सारी एंट्रियां जो नीचे वाली होंगी वो लॉस में हो जाएंगी, जो ऊपर वाली होंगी वो टेक प्रॉफिट के अंदर वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक इनको जो है वो क्लोज कर देगा। अदरवाइज जैसे ये चल रहा है एक एक लोड के साथ 50 पिप साथ विद ट्रेलिंग जो है वो क्लोज करता जाएगा करता जाएगा। अब देखो अगेन उसने 0.83 का प्रॉफिट करके दिया नेट इशू की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब इसके इस सेटिंग में और जो दूसरी सेटिंग आपको बताइए इसमें डिफरेंस क्या है? जो आप ये वाली सेटिंग है ये इस वजह से रिस्की है क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर तक जाती है तो ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। जब तक अकाउंट वॉश नहीं होगा तो क्या होगा? ये ट्रेड्स को जो है वो होल्ड ही रखेगा। जो ये वाली सेटिंग है, ये वाली सेटिंग आपका अकाउंट वॉश कर सकती है। वो किस सिलसिले में कर सकती है? आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर ये लॉट्स यहाँ से, अब देखो इसने बाय की लॉट ओपन की, अब यहाँ से सेल आना स्टार्ट हो गया 6 ऑर्डर्स यहाँ पे इसने पूरे कर दिए, 0.06 की लॉट लग गई, तो ये कभी भी क्लोज नहीं करेगा। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप ये सेटिंग इस्तेमाल करें, लेकिन जो टाइम फ्रेम बताऊँ, सिर्फ जो आपको टाइम बताऊँ उसी टाइम के अंदर इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने ये सेटिंग यूज़ नहीं करनी। अच्छा, अब ये सेटिंग का स्क्रीनशॉट एक बार जो है ना वो सारे ले लो, ले लिया, चलो गुड। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने?
$0.100 का अकाउंट है तो 0.01 की लॉट साइज एग्जाम्पल के तौर पे समझाने लगा हूँ। यहाँ पे बायो सेल ओपन हो गई, नीचे आई, यहाँ पे सेल ओपन होगी, दूसरी, यहाँ तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और मार्केट नीचे आ गई। जैसे ही इसने इस लेवल से हल्का सा ऊपर जाना है ना, तो आपकी यार ट्रेड क्लोज हो जानी है और $3 $4 का जो है वो प्रॉफिट आ जाना है। एक चीज़, अब ये सेटिंग इस वजह से रिस्की है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे आ जाती है, तो जब उस टाइम तक ये ट्रेड क्लोज नहीं होगी जब तक आपका ये वाला बैलेंस ख़त्म नहीं होगा या आप मैनुअल ट्रेड को क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं है, इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी तब काम करेगा जब आपके पास आपकी ट्रेड जो है वो ब्लू के अंदर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सिंपल वे क्या है? इसका सिंपल वे है, आप ये वाली सेटिंग बिल्कुल चला सकते हो। $1000 का अकाउंट है, 0.02 की, 500 का या $1000 का अकाउंट है तो 0.02 की सेटिंग चलाओ। इसके अंदर ऑर्डर जो हैं वो 8 रखो, कुछ भी नहीं होता अकाउंट को। शाम 7 बजे आप चलाओ, 7 बजे से 8 9 10 11 12 1 2 3 आप चला सकते हो। आपको ये इसमें क्या है, उस सेटिंग में फ़र्क क्या है, वो 10 से 15 मिनट में जल्दी जल्दी प्रॉफिट लॉस दे देता है। ये क्या करेगा, ये आपको ज़रा 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे आप इसको चलाओगे तो ये आपको आराम आराम स्लो स्लो जो है वो प्रॉफिट करके दे देगा। जैसे ये ट्रेड क्लोज करता जा रहा है, लगाता है क्लोज कर देता है, लगाता है क्लोज कर देता है। 60 मिनट में 60 कैंडल्स 1 मिनट की बनेगी और 60 कैंडलों में 60 ट्रेड्स लगेंगी, और 60 ट्रेड्स में एस्टिमेट अगर आप लगाओ 0.02 की लोड के साथ तो आपको $60 का प्रॉफिट आता है। ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो उसने हिट कर दिया, ये नीचे, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ -0.19 सेंट के ऊपर। ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो आपको प्रॉफिट करके देगा। अगर तो आप ये सेटिंग चलाना चाहते हो तो ये वाली सेटिंग चला लो, लेकिन शाम 7 बजे से 3 बजे तक, अच्छा सुबह चलानी है तो सुबह 7 बजे के बाद चलाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी पावर नहीं होती। और मंडे और फ्राइडे का दिन ज़रा कोशिश किया करो, कोई भी मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फिजिकल कर रहे हो, लेकिन जो है ना उस पर ज़रा थोड़ा सा प्रेस किया करो। ठीक है। बाकी ये वाली सेटिंग थी, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। $100 के ऊपर 0.01 की, 0.05 की कर सकते हैं, 0.06 की कर सकते हैं, बस उस हिसाब से आपने अपने ऑर्डर रखने हैं। लेकिन इसके अंदर एसल नहीं होगा। उस सेटिंग में क्या होता है, ट्रेड लगती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट जो है वो हिस्ट्री के अंदर ट्रेड चली जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, $20 का लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो ट्रेड क्लोज होकर आपकी हिस्ट्री में चली जाती है। तो क्या करता है रोबोट, अगेन उसकी रिकवरी करके आपको ऊपर से प्रॉफिट कर देता है, जो आप पिछली सेटिंग चला रहे हो, जो मैंने आपको लिख के बताई है। राइट। जो ये वाली सेटिंग है, ये क्या करती है, ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी, इसने देना आपको प्रॉफिट ही है, लेकिन उस सूरत में देना है जब मार्केट ऐसे रिट्रेस कर करके जाएगी, ऊपर जाए, ऊपर गई, ये जैसे अब ऊपर गई, ये रिट्रेस, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस, अब फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से रिट्रेस आ रही है। तो इस सूरत में आपको ये वाली सेटिंग सबसे बेस्ट, साइडवेज के अंदर तो समझ लो ये किंग है। अगर अब मार्केट ट्रेंड के अंदर चल रही है तो जो सेटिंग आप पहले यूज़ कर रहे हो, स्टॉप लॉस विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विद टीपी, तो वो सबसे बेस्ट सेटिंग है, वो तो ऑलरेडी आपके पास वीडियोस है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने इस सेटिंग को चलानी है तो टाइम को लाजमी फॉलो करना है। उस सेटिंग में और इस सेटिंग में फ़र्क ये है, वो सेटिंग 10-15 मिनट में प्रॉफिट दे देती है, ये सेटिंग ज़रा 1-2 घंटे में प्रॉफिट दे देगी। लेकिन ये है कि ये रिस्क फ्री सेटिंग है। रिस्क फ्री से मुराद ये है, ये नहीं समझना रिस्क फ्री के मतलब इसमें रिस्क है ही नहीं। फॉरेक्स के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर है ही रिस्क। ठीक है। तो रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी रिवार्ड नहीं मिलता। अगर रिस्क नहीं लेना तो इस ऑटो ट्रेडिंग को बंद कर दो ऐसे, तो बस इसको देखते जाओ, ना रिस्क आएगा तो ना रिवार्ड आएगा। जब इस ऑटो ट्रेडिंग को ऑन कर देना, समझ लो रिस्क शुरू हो गया। आप जितना जितना रिस्क लोगे उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता जाएगा, लेकिन उस उतना रिस्क लेना जितना पैसा मौजूद है। ये ना वो $200 का अकाउंट है, रिस्क ले रहे हो $2000 वाला, तो वाश ही होना है, फिर रोबोट का ही कसूर है, उसी ने वाश किया। ठीक है। उस हिसाब से रिस्क लेना है। तो ये अकाउंट वॉश कर सकता है और करता भी है। इसको आपने, इस सेटिंग को अपने तरीके से यूज़ करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। इस टाइम के अलावा इसको यूज़ नहीं करना, रिस्क को मैनेज करके चलना है। अगर मेरे पास $264 का अकाउंट है, मैं क्या करूँगा, 0.02 की लॉट साइज़ के साथ 50 हाफ डॉलर का एसएल, 5 पिप्स का एसएल के साथ मैं इसकी जो है वो 5 ट्रेड्स ओपन करूँगा, ताकि मेरी जो है वो
10 5 ट्रेडें ओपन हो 0.10 की, जब मार्केट नीचे यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय 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 लगाती आ रही है, यहाँ से जैसे ही हल्का सा रिट्रेस करे मुझे जो है वो $5-7 का प्रॉफिट दे दे ये मार्केट, इतना रिस्क लूँगा बस, ठीक है। जो दूसरी सेटिंग है वो क्या करती है, वो स्टॉप लॉस आपका बुक करके आपकी हिस्ट्री में डाल देती है और उसके बाद उसकी रिकवरी करती है, लेकिन इसके अंदर लॉस नहीं होगा, इसके अंदर हिस्ट्री में ट्रेड नहीं जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो रोबोट है वो बेसिकली ट्रेलिंग फ्लोटिंग लॉस चलाएगा। मतलब अब यहाँ से सेल लगी है, यहाँ से बाय जाएगी तो क्या करेगा, फ्लोटिंग लॉस चलाएगा। वो फ्लोटिंग लॉस तब तक चलेगा जब तक मार्केट नीचे नहीं आती या अकाउंट वॉश नहीं हो सकता, वॉश नहीं हो जाता, तब तक वो फ्लोटिंग लॉस चलेगा, ठीक है। तो आपने इस सेटिंग का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नो डाउट ये बहुत अच्छी सेटिंग है, लेकिन इसके मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बताए हैं। उसके अंदर एडवांटेज क्या है, उसके अंदर एडवांटेज ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह की चल रही है, अब 7 बजे हैं, 7 बजे आप इसको इसी सेटिंग को चलाते हो $100 के ऊपर 0.01 की लॉट के साथ, और मैक्सिमम आप ऑर्डर इसके कर लो जी 5 ही रहने दो, 5 ऑर्डर करके आप इसी तरह इसको चलाते हो तो कुछ भी नहीं होना। इसने आपको जो है वो $15-20 का प्रॉफिट देना है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, और डन फॉर द डे। लेकिन अगर आप इसको मंडे वाले दिन सुबह सुबह चलाओगे या न्यूज़ टाइम चलाओगे या इस तरह करोगे तो फिर ये वाली सेटिंग यूज़ नहीं करनी, फिर आपने जो दूसरी बताई है वो वाली यूज़ करनी है, उसमें इतना इशू नहीं होता। सो स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना। अगर टीम आंसर ना करे तो ग्रुप का एक और एडमिन है नजम सेठी, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके आप उसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।